दोस्तों, आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हिंदी में नाम पूर्ण वर्तमान काल है। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान के बारे में अगर बात करें तो मुख्य क्रिया के साथ अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, की है, दी है, आए, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा अर्थात डेफिनेशन एन action which is recently completed। परिभाषा कहता है एन एक्शन विच इज रिसेंटली कंप्लीटेड, कोई कार्य का हाल ही में पूरा होना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब है और हैज का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग कैसे होता है यह सीख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक हैव और हैज। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ होता है, जबकि हैज का प्रयोग ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर के साथ होता है। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर अर्थात कोई वस्तु, कोई चीज जो अपने आप में सजीव हो, निर्जीव हो, एक से अधिक हो, कम से कम दो हो, वो अपने आप में प्लूरल कहलाता है और प्लूरल होने के नाम से वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई जानवर जो अपने आप में एक का होना प्रकट करे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम 3 रूल का अध्ययन करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखें तो किसान, खेत, जोत लिए हैं। दूसरा, दुकानदार सामान बेच दिया है। दोस्तों, ये 2 उदाहरण हैं और यहां पर जोतने के लिए प्लाव, बेचने के लिए सेल। आप रूल के माध्यम से देखें तो किसान मतलब द, फार्मर, लिए है मतलब एक से ज्यादा इसलिए इज, तो द फार्मर्स अपने आप में प्लूरल हो गया इसलिए हैव, जोतने के लिए प्लाव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए ईडी। तो द फार्मर्स हैव प्लॉग्ड द फील्ड, किसान ने खेत जोत लिए हैं।
दुकानदार सामान बेच दिया है, तो द शॉपकीपर अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए हैज बेचने के लिए सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो द शॉपकीपर हैज सोल्ड द गुड्स। दुकानदार सामान बेच दिया है, द शॉपकीपर हैज सोल्ड द गुड्स। ये रहा आपका अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव, जिसमें हम लोग नकारात्मक भावनाएं प्रकट हो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो निगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला है ट्रेन नहीं निकली है, मतलब नहीं निकल गई है। दूसरा, वह पुस्तक नहीं खरीदा है। ये दोनों अपने आप में नकारात्मक भावनाएं प्रकट कर रही हैं। निकलने के लिए डिपार्ट प्रस्थान करना, और खरीदना के लिए बाय। तो द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हैज, नहीं के लिए नॉट, और डिपार्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए ईडी लगा के इसको थर्ड फॉर्म बना लिए। तो द ट्रेन हैज नॉट डिपार्टेड, ही हैज नॉट बॉट द बुक, वह पुस्तक नहीं खरीदा है। दोस्तों ये निगेटिव हुआ। और तीसरा होता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव रूल, यस नो के माध्यम से, हाँ या ना के जवाब में रूल कहता है हैव ऑब्लिक हैज ब्रैकेट में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हाँ ना में आंसर आए तो रूल हैव ऑब्लिक हैज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, क्या वे पहुंच चुके हैं, और यहां पर पहुंचना के लिए अराइव, और इसको हल करें तो वे मतलब हैव, क्योंकि यहाँ पे वे अपने आप में प्लूरल है, तो हैव दे अराइव्ड, हैव दे अराइव्ड। दूसरा है, क्या आप खाना बना चुके हो। तो यहां पर बनाने के लिए प्रिपेयर, और क्या तो आप मतलब हैव, यू, प्रिपेयर्ड फूड, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। तो ये आपका यस नो रिलेटेड प्रश्नवाचक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप WH रिलेटेड प्रश्नवाचक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। WH रूल से संबंधित, तो रूल कहता है WH डेज हैव ऑब्लिक हैज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
रूल कहता है डब्ल्यू एच दिस हैव ऑब्लिक हैज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उदाहरण है, आप यहां क्यों आए हैं। आप यहां क्यों आए हैं, आना मतलब कम। बात करें बनाने के लिए तो क्यों तो वाई। आप तो आप अपने प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर यू, फिर आने के लिए कम और यहां के लिए हियर। वाई हैव यू कम हियर। और दूसरा प्रश्न है, मरीज क्यों दवा नहीं लिया है। अब इस प्रश्न में हम लोग प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक विभाग को भी प्रकट कर रहे हैं, नहीं के साथ साथ। तो क्यों के लिए वाई, और मरीज अपने आप में सिंगुलर है इसलिए हैज, नहीं के लिए नॉट, तो वाई हैज नॉट पेशेंट तो द पेशेंट, why has not the patient taken medicine। क्योंकि यहां पर मेडिसिन लेने के लिए हम लोग टेक लगाते हैं और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो why did this have oblique has in bracket not plus subject plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहां क्यों आए हैं, why have you come here। मरीज क्यों दवा नहीं लिया है, why has not the patient taken medicine। ये रहा आपका इंट्रागेटिव का क्वेश्चन। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण होते हैं जिनका प्रमुख रूप से प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। आइए उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि इवन, इवर, नेवर, जस्ट, ओकेजनली, yet, so far के बाद आपका up to, now, since, far, lately, recently। ये कुछ प्रमुख एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। जैसे ईवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, जस्ट मतलब बिल्कुल, ओकेजनली मतलब कभी कभी, यट मतलब अभी तक, सो फार मतलब अभी तक या अब तक, अप टू नाउ अभी तक, सिंस मतलब से, फार मतलब से, लेटली मतलब हाल ही में, लेटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, और ऑफेन, ऑफेन मतलब अक्सर। इन सभी क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब्स का प्रयोग मुख्य रूप से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि यू हैव एवर सीन द ताजमहल, आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली,
I have just completed my homework. I have occasionally taken meat. I have not completed my task yet. yet का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका सिंस, फॉर, यह भी समय बताने के लिए होता है, जैसे कि आई हैव लेफ्ट द जॉब फॉर 6 years. I have taught in this school since 1990. 1990 से मैं इस स्कूल में पढ़ाया हूँ, मतलब अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉर समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेटली, हाल ही में, जैसे कि आई हैव लेटली मेट माई फ्रेंड्स। Recently, I have recently informed about the matter to the teachers. Often माने अक्सर। तो इन सभी क्रिया विशेषणों का प्रयोग मुख्य रूप से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। दोस्तों, आप घर में अध्ययन कीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आगे बेहतर देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।